दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी उंगली दरवाजे में फंस जाए या फिर वो कट जाए या कहीं जल जाए तो उसको आप कुछ मिनट में हील कर सकते हो। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपसे मेरी फेवरेट मेथड शेयर करने जा रहा हूं, जिसके टेस्टिमोनियल्स मुझे बहुत लोगों से मिले हैं। तो चलिए आज देखते हैं माइंड ब्लोअर टेक्निक, या जिसे बोला जाता है क्वासी रिपीटेशंस। तो सबसे पहले टेक्निक देखते हैं आई रिलैक्सर। ये टेक्निक भी मेंटल एनर्जी का प्रयोग करती है। दोस्तों, हमारी आंखों में बहुत स्ट्रेन आ जाता है, जैसे कि हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी वजह से हमारे आंखों में बहुत सा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे निकालना है, तो उसी की मेथड हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आंखों में स्ट्रेस किस वजह से आता है। तो उसका मेन रीजन ये है कि हम जब कोई चीज को देखते हैं तो उसे हम आंखों से लिटरली पकड़ के रखते हैं, और उस पकड़ने की प्रोसेस में हमारी आंखों में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। पकड़ के रखते हैं मतलब हमारी दृष्टि वहां पे लॉक हो जाती है। तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक प्रैक्टिस कीजिए। सामने वाली दीवार हो उसकी तरफ पहले देखिए, और उसके बाद अपनी आंखें और सामने वाली दीवार, इसके बीच में कोई पॉइंट लेके उस पॉइंट को देखने की कोशिश करें। मतलब आपको दीवार को भी नहीं देखना है, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, किसी ऐसे पॉइंट पे जो भी दीवार और आपकी आंखों के बीच में हो, उस पॉइंट की तरफ देखना है। ये मेथड आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आने लगेगी। दूसरी मेथड में हम अलग जगह से देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें थोड़ा मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना फोकस अपने सर के पीछे इस पॉइंट पे ले जाइए, और ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें यहाँ पे हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरा टनल है अंदर से, और उस टनल के लास्ट में आपकी आंखें हैं, और उस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को कोई देखने की कोशिश करें। ये थोड़ा बिगिनिंग में डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके लिए आप इस पॉइंट पे फोकस रखने के लिए आपका हाथ भी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये रिमाइंड करेगा कि कहाँ पे आपकी आंखें हैं। तो आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपकी आंखें यहाँ पे हैं और यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। दोस्तों, अगर ये मेथड आप करने लगोगे तो आपका ब्लरीनेस जो है आंखों का, वो कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाएगा। तो ये थी टोटल आई रिलैक्सर टेक्निक। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, जिसे बोला जाता है माइंड ब्लोअर टेक्निक। इसमें कोई भी बीमारी ठीक होने में कितना टाइम लगता है, इसके 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। तो कौन से है ये 3 फैक्टर्स? एक्चुअली आपके बॉडी को तुरंत प्रॉब्लम ठीक करना होता है। जिस क्षण वो प्रॉब्लम आप में आया है, उसी क्षण उसको बॉडी ठीक कर सकती है। लेकिन इसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले तो सेंसरी परसेप्शंस। आपने वो प्रॉब्लम होते हुए क्या क्या देखा है, उसके बारे में आपकी क्या मेमोरीज हैं। आपको वो प्रॉब्लम पहले हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, ये मेमोरीज, उस सेल की मेमोरीज, और माइंड आपका क्या जानता है उसके बारे में। तो ये सभी फैक्टर्स मैटर करते हैं कोई भी बीमारी ठीक करने में। तो अगर आपको चोट लगती है और आपको पता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि मुझे ये चोट ठीक होने में कम से कम 3-4 दिन लग सकते हैं या लगते हैं, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो उतने दिन उस चोट को ठीक होने में लगने वाले हैं। इन सभी फैक्टर से कैसे डील करें, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे एक बार फोन आया। उस वक्त मेरा रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा था, लोकल रेडियो स्टेशन एफएम पे, और वो प्रोग्राम सुनने वाले बहुत लोग थे। तो एक दिन मुझे फोन आया और एक औरत मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि सर, आपने रेडियो पे जो माइंड ब्लोअर टेक्निक बताई थी उसका मुझे बहुत ही फायदा हुआ। उसने बाद में बताया कि वो एक जगह पे ट्रेकिंग पे गई हुई थी, और ट्रेकिंग करते वक्त उनके पैर में मोच आ गई थी, और वो मोच इतनी गंभीर थी, उनका पैर में सूजन भी आ गई और
वो पूरा ब्लैक होने लगा पार्ट। तो उनको याद आया मैंने जो टेक्निक बताई थी, उन्होंने वो टेक्निक अप्लाई की, क्योंकि वहां उस वक्त उनको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था आजू बाजू में, और उनको पैर भी हिलाने नहीं आ रहा था। तो इस टेक्निक का यूज करके उन्होंने 1 मिनट के अंदर उनके पैर को ठीक किया और वो नॉर्मली चलते हुए नीचे उतर गई। तो एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, देखते हैं हम। तो इसे बोला जाता है क्वासी रिपीटेशन टेक्निक। एक कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को चाकू से फल काटते वक्त यहाँ पे चाकू लग गया तो खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करते वक्त आपको वही एक्शन दोहरानी है जिस एक्शन के कारण वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो रिपीट करते वक्त जहां पे वो चोट लगी थी वही पार्ट सिर्फ स्किप कर देना है। मतलब आपको वो चाकू यहां तक लाना है लेकिन काटना नहीं है, यहां तक लाना है, काटना नहीं है। मतलब इसको रिपीट करना है और बाद में आप देखोगे कि खून आना उसी क्षण बंद हो जाएगा और वो जख्म हील होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपकी उंगली दरवाजे में फंसी है और उसके कारण वहां पे सूजन आ गई है, तो आप क्या करोगे? उंगली को वहीं पे फंसा के रखना है, वहीं पे रखना है और दरवाजे की मूवमेंट ऐसी करनी है कि जैसे पहले हुई थी, लेकिन रिपीटेशन करते वक्त वो चोट ना लगे, इसकी प्रिकॉशन लेनी है। तो वही क्षण को हमें डिलीट करना है जिस क्षण वो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब है हम वहां पे जो सेल्स हैं उन सेल्स की मेमोरी चेंज कर देते हैं, उनको नई मेमोरी देते हैं, उस नए सेंसरी परसेप्शन में वो चोट नहीं लगती। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका टो या फिर अंगूठा किसी पत्थर से टकरा जाए तो और दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पैर की ऐसी ही मूवमेंट करनी है जैसे वो ठेस लगते वक्त हुई थी, और ठेस नहीं लगा के लेनी है, सिर्फ पैर को हिलाना है, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। अगर जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो ऑब्जेक्ट अगर अभी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए उस ऑब्जेक्ट के बदले दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो और उससे क्वासी रिपीटेशंस कर सकते हो। सिर्फ वहां पे जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे आपको वो एक्शन दोहरानी है। और सबसे पहले अपने माइंड को क्वाइट करना है, माइंड को शांत करना है। उसको मतलब बहुत से विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको शांत करना है और उसके बाद क्वासी रिपीटेशंस करने हैं। इसका इस्तेमाल फ्रैक्चर्स भी ठीक करने के लिए किया जाता है, ऐसे बुक में मेंशन्ड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर उन रिपीटेशंस के साथ कुछ वर्ड्स का भी आप इस्तेमाल करते हो तो भी हीलिंग और फास्ट हो जाता है। और वो है कि कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपको चोट लगी है, आप चाकू यहाँ तक ला रहे हो और उस वक्त बोलना है कुछ नहीं हुआ है, देखो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर गिर जाता है तो उसकी माँ क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो इसका मतलब है हम अनकॉन्शियसली इंस्टेंट हीलिंग की मेथड वहां पे यूज करते हैं। तो खुद को हमें बताना है कि देखो कुछ नहीं हुआ है। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके अगर आप क्वासी रिपीटेशंस या माइंड ब्लोअर टेक्निक यूज करते हो तो आपको बहुत ही आश्चर्यकारक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, उस औरत ने क्या किया होगा? जिस एक्शन से जिस जगह वो पैर मुड़ गया था वहां पे उन्होंने वही एक्शन को रिपीट किया, लेकिन उन्होंने मोच नहीं आने दी। उस क्षण को उन्होंने डिलीट कर दिया बाद में जब वो रिपीटेशन कर रही थी। ऐसी ही टेक्निक हमने विजुअलाइजेशन में भी देखी थी। मतलब विजुअलाइजेशन का यूज करके हम इंस्टेंट हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने रेडिकल विजुअलाइजेशन के बारे में बात की थी। उसमें पूरी घटना को देखना होता है, लेकिन उस क्षण को ही नहीं देखना होता जहां पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो वो थी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की टेक्निक, ये है मेंटल टेक्निक। तो माइंड से आपको बोलना है कि कुछ नहीं हुआ है और वो एक्शन रिपीट करनी है। वहां पे जो सेल्स हैं वो सेल की मेमोरी वहां से निकल जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम है वो उसी वक्त ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े तो
इस टेक्निक का इस्तेमाल आप जरूर करके देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम और एक हवाईयन टेक्निक देखने वाले हैं जिसे बोला जाता है कुकोनो। तो उस मेथड में क्या है ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है एक ऐप की, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के थ्रू आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसी ही जबरदस्त टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।